वेलकम टू SGB 12वीं का इंग्लिश का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए बिना देरी के जो है वह प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि देयर इज अ हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम। अर्थात ये जो लाइन दिया गया है वह जो है किस कविता से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में जो दिया गया है वह सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन बी का रहा है कि ओड टू ऑटोमन, ऑप्शन सी है दिया गया माई ग्रैंड मदर हाउस, तथा ऑप्शन जो डी दिया गया है वह है स्नेक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी, माई ग्रैंड मदर हाउस से यह लाइन लिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार जो प्रश्न दो की तरफ चलते हैं। दो में क्या कर रहा है कि द सोल्जर इज अ डैश पोएम। सोल्जर जो है वह डैश कविता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है लव, ऑप्शन बी में हैप्पी, ऑप्शन सी में नेचर, तथा ऑप्शन जो डी दिया गया है वह है वॉर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, ऑप्शन में वॉर हो जाएगा। द सोल्जर, यह नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। इसी प्रकार जो है वह प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है कि कमला दास इज डैश पोइटेस्ट। ठीक है, क्या कर रहा है कि कमला दास इज डैश पोइटेस्ट। ठीक, इसका जो ऑप्शन है वह है अमेरिकन, ऑप्शन बी है इंडियन, ऑप्शन सी है अफ्रीकन, तथा ऑप्शन डी है नाइजीरियन। इसमें कह रहा है कि कमला दास जो है वह डैश देश के कवि हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी इंडियन पोएम है कमला दास। ठीक, इस प्रकार प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। तो चौथा प्रश्न जो वो क्या कर रहा है कि फायर हाइमन इज कंपोजिड बाय। इसका अर्थ हुआ कि फायर हाइमन के किसके द्वारा लिखा गया है या लेखक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है D.H. लॉरेंस, ऑप्शन बी है के.एन. दारूवाला, तथा सी है T.S. इलियट, तथा जो डी दिया गया है वह है W. येट्स। ठीक है, तो इसका जो है वह क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी के.एन. दारूवाला। ठीक है, द फायर हाइमन का जो लेखक है या जिसके द्वारा लिखा गया वह है के.एन. दारूवाला। इस प्रकार जो है वह प्रश्न आगे चलते हैं। यहाँ जो है चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज राइटन बाय। अर्थात ये जो लाइन दिया गया है वह किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया वॉट विटमैन, तथा ऑप्शन बी में दिया गया है W. चूडन, तथा ऑप्शन सी में दिया गया है J. किट्स, तथा ऑप्शन जो डी दिया गया है उसमें है W. येट्स। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए वॉल्ट वाइटमैन। ठीक है, वॉल्ट वाइटमैन जो है इसके लेखक है। ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इसी प्रकार प्रश्न 5वें पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रश्न द स्नेक लुकेड एट द पोइट। ठीक है, जिसका हिंदी होता है कि सांप जो है वह कवि को कैसे देख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है हैप्पीली, ऑप्शन बी में है कन्फ्यूजिंगली, तथा ऑप्शन सी दिया गया है सैडली, तथा ऑप्शन जो डी दिया गया है उसमें है विजुअली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा विजुअली। ठीक है, स्पष्ट जो है वह देख रहा होता है। ठीक है, प्रश्न 6 क्या कर रहा है कि सेबी वाज 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय। अर्थात इसका हिंदी हुआ कि सेबी जो है वह 12 वर्ष का डैश लड़का है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है चाइनीज, ऑप्शन बी है जापानीज, ऑप्शन जो सी दिया गया है उसका है अफ्रीकन, तथा जो ऑप्शन डी है उसका हो गया है इंडियन। तो सेबी जो है वह कहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका हो जाएगा बी जापानीज थे। ठीक है, 6 का जो है वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जापानीज लड़का था तथा 12 साल का था। ठीक है, इस प्रकार जो है प्रश्न 7वें पर चलते हैं। यहाँ क्या कर रहा है कि आवर एंसेस्टर एंजॉयड डैश रूल। अर्थात इसका हिंदी हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे वह किस में इंजॉयड थे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया नाइस, ऑप्शन बी है सोसाइटी, ऑप्शन सी है होम, तथा जो ऑप्शन डी दिया गया है वह है नेशन। तो किस में थे? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह होगा होम रूल। ठीक है, ऑप्शन सी। इसी प्रकार प्रश्न 8वें पर चलते हैं। प्रश्न 8वां क्या कर रहा है कि प्रश्न जो 8वां है वह क्या कर रहा है कि पियर्स एस बक इज एन डैश राइटर। ठीक है, पियर्स एस बक जो है वह कौन से देश के लेखक है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है अमेरिकन, ऑप्शन बी इंडियन, ऑप्शन सी है ईरानियन, तथा जो ऑप्शन डी है वह अफ्रीकन। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए अमेरिकन थे। ठीक, इस प्रकार प्रश्न
पर चलते हैं। क्या करा कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, अर्थात आई हैव अ ड्रीम जो है वह एक स्पीच है जो किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए में है दिया गया जर्मन ग्रीड, ऑप्शन बी में है सिवानोया, तो ऑप्शन सी में दिया गया एचबिट्स, ऑप्शन जो डी दिया गया है उसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो यह जो है वह किसके द्वारा दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो है वह दिया गया है आई हैव अ ड्रीम स्पीच। ठीक, इस प्रकार जो प्रश्न 10वें पर चलते हैं। क्या कर रहा है कि नानू काका वाज द नरेटर्स, नानू काका जो है वह नरेटर्स के कौन लगता था या कौन था। ठीक है, तो इस ऑप्शन ए में दिया गया है मिटरनल अंकल, ऑप्शन जो भी है उसमें फादर, ऑप्शन सी है कजन, तथा जो ऑप्शन डी दिया गया है उसमें मदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए मिटरनल अंकल थे। ठीक है, इस प्रकार जो है आगे भी प्रश्न पर एकदम मोस्ट प्रश्न जो है लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।